नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार प्रजापत। मैं टोंक जिले से हूं और मैं भी एक विशेष शिक्षक के बारे में जानकारी लेके आया हूं कि जिस प्रकार से आप विशेष शिक्षक के बारे में सुना है आपने कि विशेष शिक्षक क्या है, आपने स्पेशल टीचर के बारे में आप सुनते रहते हो। अभी जो रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें विशेष शिक्षक की भर्ती हुई थी, उसमें 4500 पोस्टें थी और बहुत से लड़कों ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया था, प्री दे के मेंस दिया। अब विशेष शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और किस हिसाब से इसमें रेशो बनता है। आप विशेष शिक्षक बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितनी प्रोसेस में गुजरना होता है, कैसे इसके फॉर्म भरते हैं, कहाँ इसकी कॉलेजें हैं, वो सब डेटा इसमें है, जिसको बोलते हैं स्पेशल बीएसटीसी भी बोलते हैं और अपनी भाषा में इसका नाम है स्पेशल डीएड। और स्पेशल बीएसटीसी स्पेशल बीएड अलग अलग कोर्स होते हैं। एक होती है जनरल टीचर बनते हैं, जो जनरल बीएड होती है पीटीईटी, जो आप राजस्थान के 7 विश्वविद्यालय से करते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद है, डूंगर कॉलेज है, बीकानेर की अलग यूनिवर्सिटी, सबके अलग अलग विश्वविद्यालय, उनसे बीएड करते हो। ये जो स्पेशल बीएसटीसी है इसको स्पेशल डीएड बोलते हैं। स्पेशल डीएड को बोलते हैं स्पेशल डिप्लोमा एजुकेशन। एक होती है स्पेशल बीएड, स्पेशल बैचलर एजुकेशन, ठीक है। स्पेशल बीएसटीसी 12th लेवल वाला स्टूडेंट कर सकता है और स्पेशल बीएड को ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा टर्म समझा देता हूं किस प्रकार से स्पेशल बीएसटीसी का सिस्टम है। सबसे पहले ऊपर देखिए स्पेशल डीएड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो कोर्स होता है वो भी 2 साल का होता है और ये दिल्ली जो आरसीआई, एक आरसीआई नाम की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी संस्था के नाम से है, इसका पूरा फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विकास परिषद के नाम से है। और ये आरसीआई ही स्पेशल डीएड प्लस स्पेशल बीएड करवाती है। स्पेशल डीएड के अंदर क्या होता है, देखो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वहां जाकर आप कॉलेज में चले जाते हो, आपको पूछते हैं कि कौन सी डीएड मतलब कौन सी बीएसटीसी आपको करनी है, कौन सी बीएड करनी है। ये भी 4 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। सबसे पहली है एमआर और इसका 2 नाम है, एमआर ओब्लिक आईडी। इसका पूरा फुल फॉर्म है मेंटल रिटार्डेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये भी कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। नेक्स्ट है एचआई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हियरिंग इंपेयर्ड, ये भी 2 साल की है। नेक्स्ट है वीआई विजुअल इंपेयर्ड, ये भी 2 साल की है। ये है और इसके बाद है सीपी एमडी सेरेबल पॉलिसी, ये 4थे नंबर की, ये भी सेरेबल पॉलिसी, ये भी 2 साल की होती है। तो आप देखो कि जो स्पेशल डीएड है आरसीआई द्वारा 2 साल की होती है, जिसका 4 भाग है, एमआरआईडी, हियरिंग इंपेयर्ड, विजुअल इंपेयर्ड, सीपीएमडी, ये सब 2-2 साल की होती है। अगर अगली बात करें स्पेशल बीएड की, ये भी 2 साल की होती है, ये भी आरसीआई करवाता है और इसमें एमआरआईडी, एचआई, वीआई, सीपीएमडी, ठीक है। और सबसे ज्यादा लड़के करते हैं जो एमआरआईडी की डिप्लोमा डिग्री करते हैं, है ना, सबसे ज्यादा। इस बार भी कट ऑफ एमआर की ज्यादा गई है, स्पेशल बीएसटीसी की जो कट ऑफ एमआर की ज्यादा गई है, सबसे कम गई है तो एचआई की गई है और वीआई की गई है। और सीपी में लगभग इक्के दुक्के स्टूडेंट मिलते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में या अन्य प्रदेशों में लड़के एमआर की ज्यादा बीएसटीसी स्पेशल करते हैं, क्योंकि इसमें सीटें ज्यादा आने का चांस रहता है और कट ऑफ भी बढ़ जाती है। तो इस बार क्या है कि सबसे ज्यादा एमआर की है। तो आप अगर बीएसटीसी कर रहे हो तो 2 ईयर की आप एमआर, एचआई, वीआई और सीपी, ये चारों के बारे में आपको मैंने बता दिया है, ये 2 साल की होती है। और अगला है स्पेशल बीएड, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज समझा दूं, इसका एक सबसे बड़ा सिंपल जो सिस्टम है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये जनरल डीएड और स्पेशल बीएड के आधार पर हम जनरल टीचर बन सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है कि सामान्य शिक्षक का अधिकार नहीं ले सकता है। कैसे? हाँ, यदि निर्णय कोर्ट या सरकार एनसीटी का आदेश मानती है, वो सामान्य शिक्षक बनता है। कहने का मतलब सरकार के निर्णय अधीन हो तो आप सामान्य शिक्षक बन सकते हैं। ये निर्णय सरकार, कोर्ट और एनसीटी फॉलो करती है तभी बन सकता है। लेकिन आप स्पेशल हो तो आप स्पेशल लेके ही टीचर बन सकते हो। ज्यादातर जनरल का आपको मैं मान नहीं सकता कि आपको जनरल का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नंबर 2, अन्य राज्य की भर्तियों में मान्य है हिंदी भाषा का सरकार आदेशानुसार विशेष शिक्षक बन सकता है। अन्य राज्यों में आप स्पेशल टीचर बन सकते हो जहां पर हिंदी भाषाओं का और जहां पर आपके अनुसार भाषा है, और जैसे कि अन्य प्रकार के राज्यों में जहां पर सरकार उसको एंट्री देती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेवल 1 वाला बीए प्लस डीएड एसटीसी का विद्यार्थी
लेवल 2 यानी कि बीएड के समकक्ष शिक्षक बन सकता है। ये कब बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये भी निर्णय कौन करेगी? सरकार। विज्ञप्ति जो जारी होती है सरकार के द्वारा या बोर्ड उसके आदेश के अनुसार या फिर एनसीटी के कोई रूल होते हैं तो उस पर जारी करती है, तो ये भी उनके समकक्ष है। लेकिन अब जहां आपने बीएसटीसी कर रखी है तो बीएसटीसी का बीएसटीसी करेगा, उसी का लेवल 1 का फॉर्म डालेगा, और बीएड वाला लेवल 2 का। बाकी निर्णय सरकार के अधीन है, बाकी निर्णय कोर्ट के अधीन होते हैं। बहुत सारे निर्णय इनके अलग अलग समकक्ष माने जाते हैं। नियम के अनुसार ही आप फॉर्म डाल सकते हैं, जो विज्ञप्ति में आते हैं उसी के अनुसार। स्पेशल बीएसटीसी वाला जनरल में जाता है नहीं जाता है वो नियम के अनुसार है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके माइंड में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 आता है कि विशेष शिक्षक डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट, एमपीटेट, सुपरटेट सभी भर्तियों को आवेदन कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। साथ में डीएसएसबी दिल्ली का भी स्पेशल टीचर का जो एग्जाम है वो दे सकता है। स्पेशल टीचर का आप पेपर दिल्ली में भी दे सकते हैं। केवीएस है, टीजीटी, पीजीटी है, काफी आप दे सकते हैं। अभी फिलहाल में साल भर पहले एमपीटेट का पेपर हुआ था जिसमें लड़कों ने फॉर्म भी भरा था, उनका सिलेक्शन भी हुआ है स्पेशल टीचर में। अभी थोड़ी दिन पहले गुजरात सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा में वो लड़कों ने फॉर्म भरा था। गुजरात में भी राजस्थान के काफी लड़के स्पेशल टीचर भी हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है डीएड स्पेशल प्लस बीएड स्पेशल। ये 2 इयर्स के बाद इसमें आगे की प्रोसेस क्या होती है कि आप 2 साल के बाद डिप्लोमा डिग्री कर लेते हो, उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको आरसीआई पोर्टल पर डिग्री कंप्लीट होने पर आपका आरसीआई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष तक वैलिड रहता है। जिस अवधि को आपका परिणाम घोषित हो जाता है और जिस दिन आप उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आरसीआई का रिन्यू करवाने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है हर 5 साल में। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हो, जैसे आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक आरसीआई का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस पर आपका पूरा डिटेल आरसीआई की वेबसाइट पर दिखाई देगा कि ये स्पेशल बीएड करा हुआ है तो कौन से कॉलेज से करा हुआ है, इसके अलावा कब किया है, इसके अलावा उसका किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उसके नंबर आएंगे बेकायदा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका पूरा डेटा निकल के आ जाएगा आरसीआई की वेबसाइट पर। और वो कैसे आता है, फिर 5 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है मान लो अब आप कहेंगे 5 साल कंप्लीट हो गए, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उन 5 साल के अंदर हमें क्या करना होगा? देखो 5 साल के अंदर आपको एक प्रक्रिया और करनी होगी, वो है आपकी सीआरई प्रक्रिया। सीआरई बोलते हैं, जो कि आपको करनी होती है अगले 5 साल बाद। फिर रजिस्ट्रेशन आपको रिन्यू कराने के लिए 5 साल के अंदर आपको 100 नंबर का सीआरई पॉइंट करना होता है। वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आपको कॉलेज करवाती है या संबंधित विश्वविद्यालय करवाते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको अप्रूव करके करवाया जाता है, वो आपको करना होगा। और उसके लिए आपको अंक के पैसे देने पड़ते हैं। उस अंक के लिए आपको क्या देने पड़ते हैं? पैसे। ठीक है, और वो अंक रिसीव करने के लिए सीआरई पॉइंट आपको प्राप्त करने, जो विशेष शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन के पश्चात सीआरआर नंबर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप 100 घंटे की 100 अंक की प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद 5 साल बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन था, वो 5 साल के अंदर जो आपने 100 नंबर की सीआरई की, वो सर्टिफिकेट आपकी उसमें शो होंगे। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपके फिर 5 साल बाद रिन्यू में काम आएंगे। तो आपको सीआरई तो करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी 18 नंबर की, कभी 15 नंबर की, कभी 6 नंबर की, ऐसे करके कुल आपको 100 घंटे के अंदर 100 अंक प्राप्त करने ही होंगे। ये तो कंफर्म है, आपको लेना ही है। आप ये सोच रहे होगे कि रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाना है, नहीं, 5 साल के अंदर आपको सीआरई करना है। चाहे आप सरकारी अध्यापक बनो चाहे नहीं बनो, तो भी आपको करनी है। सरकारी अध्यापक बनने के बाद भी ये करना होता है। अधिकतर तो मैंने सरकारी शिक्षकों से मैंने सुना है, उन्होंने भी किया है, और आपको भी नहीं बनना है तो भी आपको करना है। आगे क्या होता है प्रोसेस, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अगला जो अपना है परफॉर्मा, नेक्स्ट अपन चलते हैं किस प्रकार से अपने को क्या करना है, नेक्स्ट आपको मैं समझा देता हूं। स्पेशल बीएसटीसी के अंदर क्या होता है, ये जो स्पेशल बीएसटीसी के निम्न कोर्स है। स्पेशल बीएसटीसी में रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अभी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। विशेष शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी होड़ मची हुई है। अभी राजस्थान में काफी जो इंस्टीट्यूट है उसमें फोन आ रहे हैं कि साहब हमारे एडमिशन कैसे होंगे, हमें अप्लाई कहाँ करना होगा, कैसे हमें क्या करना होगा, कितनी फीस होगी, ये सब जानकारियां कॉलेज के द्वारा ली जा रही है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं वो किस प्रकार से फोन करवा के एडमिशन करवा रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल जानकारी दे दी है। आपको गूगल पे जाना है और लिखना है आरसीआई, उसका ऐसा पोर्टल खुलेगा, उस पर लिखा आएगा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वहां पर आपको जाना है, उस पर लिखा होगा डीएड स्पेशल एजुकेशन 2 ईयर, डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई 2 ईयर,
डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयर 2 ईयर, उसके बाद डीएड स्पेशल एजुकेशन एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी 2 ईयर। उसके बाद आपको अलग अलग 4 प्रकार के कोर्स होते हैं, पहला एमआरआईडी, दूसरा एचआई, तीसरा वीआई, चौथा सीपी। अभी सबसे ज्यादा लड़कियों का सिलेक्शन विशेष शिक्षक में हुआ है, क्योंकि लड़कियों का जो रेशो है वो एचआई में बहुत कम रहा है। लड़कियों के नंबर प्राप्त हुए थे, अभी 60 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था रीट के अंदर, जो इसी एचआई के अंदर निकला था। एमआर की कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्योंकि इसमें ओबीसी के लड़के बहुत ज्यादा थे। हालांकि फॉर्म सबने भरा है, डीएड स्पेशल 2 साल की होती है, ठीक है। इसके बाद आपको इसका परफॉर्मा देखना होगा। देखो अलग अलग कोर्स है, डिप्लोमा डीवीआर की है, डिप्लोमा इंडियन साइन लैंग्वेज डीआईएसएल है, डीटीआईएसएल है, डीपीओ है, डीआरटी है, डीएचएलएस है, डीएचएआरएमईटी। इस प्रकार के विशेष शिक्षा में बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन अपने तो जो महत्वपूर्ण राजस्थान में टीचर बनने के लिए वो है डीएड, डिप्लोमा, एमआरआईडी, एचआई, वीआई और इसके बाद अपना सीपीएमडी। इस प्रकार के कोर्स हैं। ये आपको कक्षा 10+2 वाले तो डिप्लोमा करते हैं और ग्रेजुएशन स्नातक वाले बीएड स्पेशल करते हैं, और वो आपको 4 प्रकार के कोर्स करने होते हैं। वो 4 प्रकार के विशेष शिक्षा के कोर्स आपको इस आरसीआई की वेबसाइट से आपको आवेदन करने हैं। और इस बार तो विशेष शिक्षा में आपको सीधी प्रतिशत अंकों के आधार पर कक्षा 12वीं की मेरिट के आधार पर लिया जा रहा है। आप 4 प्रकार की एसटीसी में से किसी भी में से आप आवेदन करते हैं तो आपको रैंक के आधार पर वहां पर आपको कॉलेज आवंटन किया जाएगा और उस कॉलेज में जाकर आपको फीस जमा करानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो परफॉर्मा मैं आपको एक और परफॉर्मा बताने जा रहा हूं, वो ये परफॉर्मा है जो आप इसमें आप जानकारी देख सकते हैं किस प्रकार से इस परफॉर्मा में आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको वेबसाइट ओपन करनी है, ये लिखा हुआ आ गया। ये देखिए आरसीआई का पोर्टल आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इस पर आपको वो जो मैंने बताया था आरसीआई का जो रजिस्ट्रेशन 2 साल बाद डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से पोर्टल आपको शो होगा, देखते जाओ। ये इस तरह से आपको पोर्टल शो होगा। देखिए ये आपका आरसीआई वाला जो पोर्टल है ये लिखा हुआ आरसीआई का पोर्टल आप देखना है। आपको इस 2023 जिस पर आपको इसका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर आपको रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ये वाला आपने देख लिया परफॉर्मा, ये खुलेगा, ये आपको देखते जाना है। ये कॉलेज का परफॉर्मा आ गया, ये इसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 1 महीने के बाद सीआरआर नंबर प्राप्त होगा। आपको लॉगिन करना है, आपका स्टेटस चेक कर सकते हो, और ये स्टेटस आप चेक करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन से ही आप विशेष शिक्षक स्पेशल एसटीसी का डिप्लोमा प्राप्त करोगे। आप ये मत सोचना कि 2 साल की डिग्री करने के बाद आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरह से फिर पोर्टल ओपन होगा। यहाँ से आप अपना पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो आपकी उसको जो आपका रजिस्ट्रेशन देख सकते हो, आईडी लॉगिन करनी होगी उसमें देख करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप सारी गाइडलाइंस चेक कर सकते हो आरसीआई के पोर्टल पर। इस प्रकार का जो पोर्टल ओपन होगा आरसीआई आप लिखोगे, उस पर आपका इस प्रकार का फीचर शो होगा आरसीआई का, आप इसमें देख सकते हो। और इसमें आप यहाँ पर पहले लॉगिन आईडी करना, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ट्रैक कर सकते हो। इस प्रकार की सारी चीजें आपको यहाँ शो होगी। देखिए अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जब कभी भी आप 6 महीने 5 महीने बाद कहीं भी जाते हो और आपको कहते हैं कि आप स्पेशल टीचर का काम कर रहे हो संस्थान, बोले आपका सीआरआर नंबर, तो यहाँ पर आप जब वेबसाइट ओपन करोगे, मैंने बताया था, ये करने के बाद आप वेबसाइट पे आप देख सकते हो ऐसा प्रकार का आपका सीआरआर नंबर है, ये आपकी रिपोर्ट है, ये है आपका सीआरआर। आरसीआई पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डिग्री का क्या प्राप्त होगा, सीआरआर नंबर, वो यहाँ पर आएगा, एस नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, कैंडिडेट नाम, एड्रेस, रिहेबिलिटेशन कौन सी आपने डिग्री कर रखी है, आपने बीएसटीसी या कौन सी एमआर, एचआई, वीआई, सीपी, कौन सी जो आपने कर रखी है वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा आएगा एज ए स्पेशल मेंटल रिटार्डेशन, एज ए हियरिंग इम्पेयर्ड स्पेशल टीचर, एज ए एनीवे जो भी आपने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, वो यहाँ पर आ जाएगा, आप इस पे देख लेना। उसके बाद इस पोर्टल से ही आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो सर्टिफिकेट को, या आपका उस पर आरसीआई प्रमाण पत्र जो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद आपको मैंने बोला था आपको सीआरई करनी है कितने अंक की, 100 अंक। कितने अंक,
100 अंक करनी है। ठीक है, आपके 100 अंक कितने साल में होने चाहिए? 5 वर्ष में। ये आपको प्राप्त करने ही हैं। 100 अंक की आपको सीआरई पॉइंट, सीआरई पॉइंट, ये सीआरई पॉइंट आपको कितने अंक लेने हैं? 100 अंक 5 साल में सीआरई पॉइंट लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? रेन्यू करवाना है। किसको? सर्टिफिकेट को। ये आपको सर्टिफिकेट रेन्यू करवाना है 5 साल के अंदर अंदर, फिर वो आपको सर्टिफिकेट से ही आपको इसको 5 साल बाद रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्टल है सीआरई पॉइंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये गाइडलाइंस आईआरसीआई पोर्टल पर प्राप्त होगी। ये सीआरई पॉइंट का रजिस्टर है जो आपको कब है मैं बता दूं, 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको करना है रजिस्ट्रेशन। आरसीआई पर आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से आपको क्या प्राप्त होगा? सीआरआर नंबर, और सीआरआर नंबर के बाद आप क्या करोगे? सीआरई आपको करनी है। वो कितने नंबर की है? 100 नंबर की, जो आपको स्पेशल टीचर की डिग्री को रिन्यू करवाने के लिए करना पड़ता है। और नेक्स्ट है, ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो कि रीड कर सकते हो। रीड द सीआरआर नंबर गाइडलाइंस अवेलेबल आरसीआई वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग टोटल नंबर्स 100 points are required to be accumulated for renewal for registered over 5 years. Every registered professional personal resource personnel shall be eligible to minimum 10 points and not extend 15 points per year. ये आपको लेना है। और ये नॉर्मल गाइडलाइंस आपको 50 अंक से लगभग आपको 50 अंक तो नॉर्मली पर ईयर में खींचना है। आपको 5 साल में किसी भी करके 100 अंक लेने हैं। आप जब जाके आप उसके अगले 5 साल डिग्री को रेन्यू कर सकते हो। लिखा हुआ है साफ साफ वेबसाइट पे, देखिए सीआरई पॉइंट मैंने लिख सका, सीआरई पॉइंट्स आरसीआई के पोर्टल पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार आपके सीआरई पॉइंट का पोर्टल खुलेगा। ये लिख रहा सीआरई पॉइंट्स रजिस्टर्ड एनआईसी पोर्टल आपका लिखा हुआ है। ये स्पेशल टीचर्स जो बीएड और डीएड, स्पेशल बीएसटीसी और स्पेशल बीएड वालों के लिए ही होता है ये सीआरई सीआरआर। ये सब जनरल टीचर के लिए कुछ भी नहीं होता है, ये अपने लिए होता है, स्पेशल टीचर के लिए। ठीक है, ये अपने को करना कंपलसरी। और आप ध्यान रखना, तो मैंने आपको बता दिया, आपको सीआरई करनी है, ये आपको 100 नंबर की करनी है, देखते जाओ। उसके बाद आपको रजिस्टर पोर्टल देख लो आप, यह आपका पूरा रिहेबिलिटेशन का डाटा है। आप सभी को निश्चिंत रहना है। आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हो। तो आपको मैं एक बार पूरा प्रोसेस पुनः समझा देता हूँ। आप सबसे पहले आपने आवेदन कीजिए। आवेदन के बाद आप 2 साल की बीएसटीसी बीएड कीजिए। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको जो डिग्री और आपका डिप्लोमा कंप्लीट प्राप्त होगा, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसको मैंने बोला था आरसीआई रजिस्ट्रेशन। आरसीआई रजिस्ट्रेशन आपके लगभग 15 दिन से 20 दिन की अवधि में या 1 महीने के अंदर प्राप्त होता है। वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं सीआरआर नंबर। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बी 110-25, बी 90-50-10, ऐसे कुछ नंबर आते हैं। वो सीआरआर नंबर आप चेक करोगे इस पोर्टल पे तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। सीआरआर नंबर आने के बाद 5 साल के अंदर आपको कंप्लीटली 100 अंक की आपको सीआरई करनी है। सीआरआर नंबर आने के बाद सीआरई करनी है। और वो स्पेशल टीचर चाहे एमआर से हो, चाहे एचआई से हो, चाहे वीआई से हो, चाहे एमडीसीपी हो, किसी भी प्रकार का स्पेशल टीचर इसमें किसी भी पोस्ट पे वो इस सीआरई को करना कंपलसरी है। सीआरई करने के लिए आपको अपने विशेष शिक्षक संघ से जुड़े रहना है, विशेष शिक्षकों के संपर्क रहना है। और दूसरी बात, स्पेशल बीएसटीसी करने के बाद नौकरी लगना नहीं लगना वो तो नसीब की बात है। अपने को मेहनत करना है, वक्त के साथ अपने को अलग अलग परीक्षाओं के अंदर अपने को फॉर्म डालना होता है। और ये जो परीक्षाएं आप अदर स्टेट में देते हो, ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो आपको एलिजिबल करती है कि नहीं करती। क्योंकि राजस्थान सरकार तो हर भर्ती में हर राज्यों को विशेष रूप से दर्जा दे रखी है और फॉर्म भी करते हैं, आवेदन करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। अपने राजस्थान वालों को अलाउ करती है अलग सरकार, तो बात लगे। अभी गुजरात में बहुत सारे विशेष शिक्षक लगे हुए हैं, वो काम भी कर रहे हैं। और सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के जो समूह है उसमें वो कार्य कर रहे हैं, शिक्षक पद पर विद्यालय में कार्यरत। उसी प्रकार वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी सारी जानकारी होती है। और आपको स्पेशल बीएसटीसी करने के बाद आपको ये पूरा समझ गए कौन सी आपको एसटीसी करनी है, कौन सी आपको बीएड करनी है, वो आप इसमें समझ लेना। 4 प्रकार की होती है, आप कोई सी भी एक बीएसटीसी या बीएड इनमें से कर सकते हो। और आपको सारा परफॉर्मेंस समझना है। और मैं लोकेश कुमार प्रजापत आप सभी के सहयोग में हमेशा रहूंगा। किसी को कोई जानकारी अगर लेना हो तो आप
यूट्यूब पर कमेंट मेंशन करके उसकी जानकारी मेरे से ले सकते हो। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।